कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। तो एक अगर हम वेज रेट रखते हैं, मिनिमम वेज रेट, ये तो मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो नियोक्ता अपने इस तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार इससे ज़्यादा देते हैं। तो हम लोग मिनिमम एक फ्लोर रेट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें हम डिफरेंशिएट करें, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार शहरों का अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो, एनसीआर रीजन का अलग हो, बाकी म्यूनिसिपल एरियाज का अलग हो। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो तीन कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड है, और कुशल जो स्किल्ड है। तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उससे थोड़ा कम किया है, और वो 13,006 रुपये 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी तरह जो सेमी स्किल्ड है, अर्धकुशल है, उनके लिए पहले जो मिनिमम वेज था वो 12,445 था, उसको हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है वो 15,059 का है, 15,059 का। और अन्य नगर निगम वाले जो जनपद हैं उनके लिए 14,306 का रिकमेंडेशन है, 14,306। और अन्य जनपदों के लिए जो रेट है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 13,591, 13,591 ये रिकमेंडेशन है कमेटी की। जो कुशल हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, उनका पहले मिनिमम वेजेस 13,940 था, उसको कमेटी के रिकमेंडेशन 16,868 की है, 18,868, सॉरी 16,868, एक्सक्यूज मी, 16,868 जो रिकमेंडेशन अब है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए। जो अन्य नगर निगम वाले जनपद हैं उनके लिए 16,025 की है, 16,025। और जो अन्य जनपदों के लिए है वो 15,224 की है, 15,224। तो ये हम लोगों ने दिया है, इसको आपको व्हाट्सएप पे भी हम लोग भेज देंगे। तो ये रेट्स जो उच्च स्तरीय कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंस्टिट्यूट की है उसकी रिकमेंडेशन है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पक्षों से हम लोगों ने बात की है, ये इंटरिम है। बाकी कार्रवाई जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की चल रही है, हमारे साथी आपको आगे बताएंगे। मैं इंडस्ट्री से भी एसीएस आलोक कुमार जी हैं, वो भी आपको अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे, वो करेंगे। सुंदरम जी हैं, मार्कंडे शाही जी हैं, या निधा मैडम है, ये लोग अपनी बात रखना चाहेंगे आपके सामने। मैं पुनः इस बात को रिट्रेट करना चाहूँगा कि जो हम लोगों की समिति ने यहाँ के बात किया दोनों पक्षों से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि न नियोक्ता न श्रमिक बंधु कोई किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते। सब बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनिट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे काम चल रहा था उस तरह से काम चलना चाहिए। और जिन उपद्रवी तत्वों ने वायलेंस किया है या गड़बड़ी की है उनको काफ़ी कुछ आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेट गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से अवगत हैं। जो खुराफाती तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, उनको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि स्थिति सामान्य है। जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं, जो चाहे गलतवार के कारण हो, महंगाई का हो,
वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन सभी के लिए है। सभी अगर हम लोग इस समय संयम से काम लेंगे तो स्थिति बदलेगी, जरूर बदलेगी, और उसमें हम और अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रतिबद्धता है कि जो श्रमिक साथी हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी सोशल सिक्योरिटी, उनके लिए अच्छे से अच्छे वेलफेयर मेजर जो ऑलरेडी हैं उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। कुछ और अगर सोच सकते हैं तो उनको हम सजेशन लेकर के उनको और करें। हमारी समिति आज है यहाँ पे, मैं आप लोगों के माध्यम से ये नंबर देना चाहूँगा, चाहे वो श्रमिक कामगार बंधु हो या नियोक्ता बंधु हो जो हम लोगों से मिलना चाहें, वो ग्रेटर नोएडा ऑफिस का एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 23360040 एंड 23360005। इस पे संपर्क करके आके हम लोगों से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उसी तरह कंट्रोल रूम का नंबर है, अगर कोई और बात हो जो मेधा मैडम आपको बताएंगी, कंट्रोल रूम में अपनी कोई सूचना दे सकते हैं। अगर इस तरह की कोई अर्जेंसी की बात हो या कोई सजेशन हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो बता सकते हैं हम लोगों को भी या जिला प्रशासन को। तो मैं पुनः आप सभी को आज पावन पर्व की शुभकामनाएं, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप पूछिएगा, हम लोग जितनी हमारे पास जानकारी है कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें। और मैं अनुरोध करूंगा आलोक जी से, एसीएस इंडस्ट्री एंड एमएसएमई, कि अगर कोई बात मुझसे छूटी रह गई हो या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपके सामने बात हो गई। आप नंबर ये हम लोग जो समिति जिस पे संपर्क कर सकते हैं लोग, 23360040, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ही नंबर है, और 005 भी है, 23360005। तो अगर आप ये नंबर बता देंगे तो जो लोग मिलना चाहते हैं, समिति के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई सजेशन रखना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत हार्ड मत पूछिएगा, सब सिंपल सवाल रखिएगा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, आप पहले बता दें। जी हाँ, देखिए जो स्थिति है उनकी मांग के अनुसार और जो नियोक्ता की कैपेबिलिटी है अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हमारी समिति ने ये समझा है कि ये जो अभी हम सजेस्ट कर रहे हैं ये इंटरिम मेजर है। बाकी तो लेबर डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया होती है, उसमें वो सुझाव लेते हैं सभी लोगों का और करते हैं। और ये मैं फिर से आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये मिनिमम वेज रेट है। अगर कोई नियोक्ता, कोई यूनिट, कोई उद्यम सोचता है कि उससे ज़्यादा वो सक्षम है तो ऑब्वियसली वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमम पे ही देते हैं, मिनिमम तो इसलिए है कि इतना कम से कम जरूर वो दें। जो उपद्रव हुआ इसमें कहाँ पर आप चूक मानते हैं? दूसरा ये कि धरना जब चलता है तब मांगे क्यों नहीं मानी जाती, उसके बाद ही फिर विचार क्यों किया जाता है? ये देखिए चूक तो इसे क्या कहा जाए, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हुआ ये, और बगल के प्रदेश में हुआ, और वहाँ जो कुछ यूनिट्स में हुआ, फिर उनकी यहाँ यूनिट्स में वो ट्रांसफ़र हुआ, तो समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन अब तो स्थिति ठीक है और हमारा डिप्लॉयमेंट भी ठीक है, दोनों पक्षों से बात भी हो गई है। जो हम लोगों को समिति को एक समझ में आया है, जो रेट होना चाहिए वो हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है, उसका स्वागत भी हुआ है, श्रमिक साथियों ने भी उसका स्वागत किया है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब क्लोज है। सर, जैसे आज भी प्रोटेस्ट चल रही है 4-5 जगह और उन्होंने रिजेक्ट कर दिए जो आपकी समिति की जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि हरियाणा में 35% उन्होंने बढ़ा दिया वेज, तो वो वही डिमांड करके प्रोटेस्ट आगे इतनी ज़्यादा बढ़ी। देखिए ये तो हाँ, देखिए ये तो मांग तो अपनी जगह है उनकी, लेकिन आपको भी पता है कि हरियाणा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और नोएडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दोनों में अंतर है। और जैसा मैंने कहा कि ये हम लोगों की समिति ने दोनों पक्षों से बात करके ये रखा है, और बाकी उनकी कोई और बात होगी तो वो हमारे सामने रखेंगे, फिर जो आगे निर्णय होगा वो किया जाएगा। जो हमने तो वर्कर से बात की है, हम लोगों ने खुला रखा है, कोई भी आए, हम लोगों ने जो भी आया उनसे बात किया। हम लोगों ने अपने तरफ से मैसेज किया था, खासकर उन यूनिट्स को मैसेज किया था जो ज़्यादा प्रभावित थी, वहाँ के लोग आए थे, वहाँ हम लोग